शहर की भीड़भाड़, हॉर्न की आवाजों और भागती जिंदगी के बीच एक गली थी जहां हर सुबह एक छोटा लड़का अपने पिता के साथ बैठा दिखाई देता था। उसका नाम था रवि, एक मोची का बेटा। उसके पिता सड़क किनारे जूते सिलकर घर चलाते थे। धूल भरे उस कोने में रवि अक्सर अपने पिता को देखता और सोचता, क्या जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी? क्या मैं भी बस जूते ही सिलता रहूंगा? लेकिन रवि के दिल में कुछ और था, सपने जो उसकी गरीबी से कहीं बड़े थे। वह हर शाम पास के सरकारी स्कूल जाता जहां वह टॉप करता था, लेकिन गरीबी का सच उसकी किताबों से ज्यादा भारी था। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार उसे भूखे पेट स्कूल जाना पड़ता। फिर भी रवि के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, क्योंकि उसे यकीन था कि किस्मत नहीं, मेहनत ही इंसान की पहचान बनाती है। एक दिन स्कूल में साइंस इनोवेशन चैलेंज नाम की प्रतियोगिता रखी गई। जो भी छात्र कोई उपयोगी आविष्कार बनाएगा उसे शहर के सबसे बड़े स्कूल में मुफ्त दाखिला और स्कॉलरशिप दी जाएगी। रवि के भीतर आग जल उठी। वह सोचने लगा, अगर मैं ये जीत गया तो शायद पापा को जूते सिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह रोज अपने पिता की दुकान पर पुराने जूतों से तारे निकालता, टूटे बल्ब और लोहे के टुकड़े इकट्ठे करता। मोहल्ले के लोग हंसते, अरे मोची का बेटा वैज्ञानिक बनेगा। लेकिन रवि ने किसी की परवाह नहीं की। रात को वह छत पर बैठकर मेहनत करता, पंखा चलाने की कोशिश करता जो बिजली के बिना भी हवा दे सके। दिन रात की मेहनत के बाद उसने एक सोलर पावर फैन बना लिया, एक ऐसा छोटा यंत्र जो धूप से चलता था। प्रतियोगिता का दिन आया। स्कूल के बच्चे महंगे प्रोजेक्ट्स लेकर आए। किसी के पास 3D प्रिंटर था, किसी के पास रोबोट। रवि का साधारण सा यंत्र देखकर कई लोग हंसे, ये तो कबाड़ है। लेकिन रवि ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मेरे पास पैसा नहीं पर मेहनत है और मैंने इसे खुद अपने हाथों से बनाया है। जजों ने उसका प्रोजेक्ट गौर से देखा। जब रवि ने समझाया कि यह गरीब परिवारों के लिए बिजली के बिना ठंडी हवा देने वाला यंत्र है, तो सभी हैरान रह गए। परिणाम आया, रवि ने पहला स्थान जीता। वह शहर के सबसे बड़े स्कूल में दाखिल हुआ। उसे स्कॉलरशिप मिली। लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू होना था। नए स्कूल में सब कुछ अलग था। वहां के बच्चे अमीर थे, ब्रांडेड यूनिफॉर्म और महंगे गैजेट्स के साथ। रवि अक्सर अलग थलग महसूस करता। कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते, ये तो मोची का बेटा है। कई बार वह रोता और सोचता, क्या मैं यहां के लायक नहीं हूं? लेकिन हर बार उसके पिता की आवाज याद आती, बेटा, किस्मत वाले नहीं, मेहनत वाले जीतते हैं। उसने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। हर विषय में नंबर बढ़ने लगे। अध्यापक भी अब उसकी लगन को पहचानने लगे। धीरे धीरे रवि ने अपनी पहचान बना ली। 12वीं की परीक्षा में रवि ने पूरे शहर में टॉप किया। उसकी कहानी अखबारों में छपी, मोची का बेटा बना शहर का टॉपर। कई लोगों ने कहा कि यह तो चमत्कार है, लेकिन रवि जानता था कि यह उसकी मेहनत का परिणाम था। इसके बाद उसने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। फीस के लिए उसने पार्ट टाइम काम किया। शाम को ऑनलाइन ट्यूशन देता, छुट्टियों में जूते मरम्मत का काम भी करता। लेकिन उसने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। अंतिम वर्ष में रवि ने एक प्रोजेक्ट बनाया, सस्ती सोलर एनर्जी मशीन जो गांवों में बिजली पहुंचा सके। उसका यह प्रोजेक्ट देश भर में सराहा गया। उसे विदेश में इनोवेशन अवार्ड मिला। कुछ सालों बाद रवि ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, सूर्य टेक सॉल्यूशंस, जो गरीबों के लिए सस्ती ऊर्जा समाधान बनाती थी। आज उसकी कंपनी हजारों लोगों को रोजगार दे रही है। रवि अब भी हर रविवार अपने पिता की पुरानी दुकान पर जाता है। वहीं बैठकर वह बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें सपने देखने और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, रवि, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? रवि मुस्कुराया और बोला, लोग कहते हैं किस्मत बदलने से जिंदगी बदलती है। मैं कहता हूं, मेहनत ही सबसे बड़ी किस्मत है। रवि की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो हालातों के आगे झुक जाता है। वह सिखाता है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक शुरुआत है, अगर आप मेहनत करने का हौसला रखते हैं। उसके पिता, जो कभी सड़क किनारे जूते सिलते थे, अब गर्व से कहते हैं, मेरा बेटा साबित कर चुका है, किस्मत नहीं,
मेहनत बदलती है। कभी भी हार मत मानो। किस्मत पर भरोसा करने से बेहतर है अपनी मेहनत पर यकीन करो, क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है तो किस्मत भी उसके आगे झुक जाती है।